मेरा नाम अब्दुल रशीद है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरा गांव अपनी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और यहाँ के लोगों के लिए मशहूर है, लेकिन गांव के एक हिस्से में एक पुराना मस्जिद है जिसे मस्जिद जिन्नात कहा जाता है। ये मस्जिद गांव के एक दूर दराज इलाके में स्थित है और लोगों का कहना है कि ये जिन्नात का ठिकाना है। ये बात उसी वक्त की है जब मेरे दोस्त वसीम और अब्दुल्ला ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वसीम बहुत ही बहादुर नौजवान था और अब्दुल्ला भी हमारी कहानी का हिस्सा था। हमने तीनों ने मस्जिद में जाने का प्लान बनाया। हमने अपने साथ एक टॉर्च, थोड़ा खाना और कुरान शरीफ ले लिया। जब हम मस्जिद पहुंचे तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मस्जिद की इमारत खंडर जैसी थी। ऐसा लग रहा था कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया। लेकिन एक बात अजीब थी, जहां इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और उसके आगे की सफ़ें पूरे जगह साफ सुथरा थे, जैसे वहां धूल का एक कण भी ना हो। ऐसा लगा मानो किसी ने छुपकर उस जगह को साफ किया हो। मस्जिद के अंदर घुसते ही हमारे दिलों में एक अजीब सा डर और बेचैनी पैदा होने लगी। हमने तुरंत अब्दुल्ला का कुरान पढ़ना शुरू किया ताकि कोई अनहोनी हम पर हावी ना हो। कुरान पढ़ते वक्त हमने एक पुरानी अलमारी देखी। वसीम ने कहा, हमें इसे खोल कर देखना चाहिए। जब हमने अलमारी खोली तो उसमें कुछ पुराने कागजात और किताबें थी। कागज पर लिखा था, जो भी इस मस्जिद में आता है उसे अजीब अनुभव होता है। दूसरी बार यहाँ कदम रखने की सोचना भी मत। ये पढ़कर हम तीनों घबरा गए। हमें लगा जैसे चारों ओर जिन्नात का साया है। हमने हल्की हल्की परछाइयों को अपने आसपास घूमते महसूस किया। अचानक मस्जिद की खिड़कियां जोर जोर से खुलने और बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो छत पर कोई तेजी से कूद रहा हो। मस्जिद से बाहर निकले और भागकर गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर हमने इमाम साहब को ये घटना बताई। इमाम साहब ने कहा, यह मस्जिद वास्तव में जिन्नात का ठिकाना है और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि वो मस्जिद को शुद्ध करने की पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। शुरू में तो सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही स्थिति लौट आती है। हमारे साथ जो कुछ हुआ उसे सुनकर इमाम साहब ने एक बार फिर मस्जिद को शुद्ध करने का फैसला किया ताकि आगे चलकर कोई गलती से वहां ना जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने भी हमें साथ चलने को कहा। कुछ दिन बाद इमाम साहब, मैं, वसीम, अब्दुल्ला और कुछ गांव वाले मस्जिद पहुंचे। इमाम साहब ने कहा कि उन्होंने कुरान की तिलावत की और अल्लाह से दुआ की। इसके बाद मस्जिद पूरी तरह शांत हो गई और फिर कोई अजीब घटना नहीं घटी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ महीनों बाद वसीम की तबीयत खराब होने लगी। वो अक्सर मेरी तरफ चीखता और कहता कि कोई उसे बुला रहा है। उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया, जैसे वो कुछ अदृश्य देख सकता हो। वो बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहीं किसी बड़े खतरे में है और किसी तरह की मदद मांग रहा है। हम सभी उसकी हालत को लेकर बहुत ही परेशान थे। इमाम साहब ने कहा कि शायद वसीम किसी जिन्न के कब्जे में है। उन्होंने उसे डांटते हुए कुरान की तिलावत करने को कहा।
कुछ दिनों बाद वसीम की हालत और खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी हो गई। अस्पताल ले जाने से पहले इमाम साहब कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूंक दिया, जिससे वो कुछ शांत हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मरीज अब ठीक है, लेकिन एक बुरी खबर है, वसीम पैरालाइज्ड हो गया और ये कहना मुश्किल है कि कब पूरी तरह से ठीक होगा। ये सुनकर मेरा तो दिल ही टूट गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि अगर हम उस जगह पर नहीं गए होते तो शायद ये सब नहीं होता। उस रात दादू ने हमेशा की तरह हमें कहानी सुनाई, लेकिन इस बार उनकी कहानी में कुछ अलग ही दर्द झलक रहा था। कहानी खत्म होने पर वो थोड़ा रोने लगे। मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप सो गया। अगली सुबह मैं ट्यूशन से घर लौट रहा था और दादू की कहानी के बारे में सोच रहा था। मेरे दादू का नाम रशीद है। हर कहानी में वो अपना नाम जोड़ते हैं, लेकिन कल रात वो हमेशा की तरह नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहानी के आखिर में रोना शुरू कर दिया। ये बात मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सोचते सोचते अचानक मैं रुक गया। एक बदतमीज लड़का जो सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, उसने मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, जिससे मेरी पैंट गंदी हो गई। गुस्से में मेरा खून खौल रहा था, लेकिन वो पहले ही भाग चुका था। मैंने गुस्से में फिर से चलना शुरू किया। तभी मेरी नज़र एक पुराने महल जैसे इमारत पर पड़ी। वो कुछ हद तक मस्जिद की तरह ही लग रहे थे। मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं आम तौर पर सुबह ट्यूशन नहीं जाता। आज पहली बार सुबह के लिए जाना पड़ा, लेकिन रात के अंधेरे में ये इतनी बड़ी इमारत मेरी नज़रों से छूट कैसे गई। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने इन ख्यालों को झटका और चुपचाप घर की ओर बढ़ गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद इन सवालों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। मैंने अपने दोस्तों आमिर और फिरदौस के साथ सब कुछ साझा किया। फिरदौस ने बातचीत के दौरान कहा, ऐसी एक कहानी मैंने भी सुनी है। मेरी मौसी के साथ भी यहाँ कुछ हुआ था, लेकिन किसी ने भी कभी ये बताया नहीं कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। जब भी मैं उनसे पूछता, वो बात को टाल देती, और जब भी मैं माँ से कुछ इस बारे में पूछता तो वो गुस्से से डांटने लगती और इस रास्ते से गुजरने से मना करती। माँ हमेशा एक ही बात कहती कि उस मस्जिद की तरफ कभी मत देखना। ये सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। हमने इस विषय पर लंबे समय तक बात की। सबके मन में कुछ सवाल थे, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर उन सवालों को बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमने कई बार मस्जिद के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन में अजीब सा डर लगा रहता। ऐसा महसूस होता जैसे अंदर जाना सही नहीं होगा। लेकिन एक दिन मैंने, आमिर और फिरदौस ने तय किया कि हम अंदर जाएंगे और वहाँ की सच्चाई जानेंगे। ये हमारी जिद बन चुकी थी। हालांकि फिरदौस शुरू में जाने से मना कर रहा था, लेकिन हमने उसे किसी तरह मना ही लिया। हमने रात में वहाँ जाने का तय किया। मस्जिद के दरवाजे पर एक बड़ा ताला था, जिसे हमने तोड़ना पड़ा। अंदर जाने पर हमने जगह जगह देखना शुरू किया। एक छोटे से कमरे के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। हमने उसे भी तोड़ा और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक अजीब सा एहसास हुआ। कमरे में कुछ पुराने चीजें थीं, किताबें, तस्वीरें और बर्तन। जैसे ही हम इन चीज़ों को देखने में व्यस्त हुए, तभी अचानक हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी।
हम सभी एक दूसरे को देखने लगे। फिर सोचा चलो इस आवाज का पीछा करते हैं। ये आवाज हमें वजू की जगह की तरफ ले गई। उस जगह का दरवाजा भी बंद था। हमने उसे खोलने की कोशिश की और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक भयानक बदबू का एहसास हुआ, जैसे कुछ सड़ रहा हो। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा हो। हमने संदूक खोला और उसमें कुछ कागजात मिले। एक कागज पर लिखा था। उसे पढ़कर हमारी तो रूह ही कांप गई। उसमें हम तीनों के नाम लिखे हुए थे और साथ में नीचे लिखा था, तुम ही हमारा लक्ष्य हो। हम डर से कांपने लगे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी वो आवाज तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हवा हमारे पास आ रही हो। ये सोचकर अजीब था कि रात सर्दियों की थी। अचानक सब कुछ रुक गया। तभी मेन दरवाजा खुला और हमने देखा कि मस्जिद के इमाम की जगह एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। उसके चारों ओर आग की लपटें थी और वो नमाज पढ़ रहे थे। उसके पीछे की कतार में भी ऐसी ही आकृतियां थी। ये देखकर हम बिना कुछ सोचे समझे वहां से भाग गए। हमने ये घटना किसी को नहीं बताई। हमें डर था कि अगर हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, फिर तो उसका डर था कि उसकी माँ उसे डांटेगी। हालांकि मैंने अपनी दादाजी को सब कुछ बताया। उन्होंने न केवल मेरी बात सुनी, बल्कि पूरी गंभीरता से ली। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रहे थे। मुझे बार बार फिर तो उसकी बात याद आ रहे थे। मेरी मौसी ने कभी कुछ आगे नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ। उस रात मैं किसी तरह सो गया। अगले दिन सुबह मैंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। मैं हर दिन का ब्यौरा अपनी डायरी में लिखता हूँ और आज भी लिख रहा हूँ। मुझे पता है ये घटना किसी को भी विश्वास करने लायक नहीं लगेगी, मगर जिसने अपनी आंखों से देखा है वो ही समझ सकता है। अब इस घटना को हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी ये मेरे दिमाग से नहीं जा रहे और शायद कभी जाएगी भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। यही कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नजरें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया
और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था, कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज है किस चीज की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज्यादा बड़ा था। कई सारी कब्रें थी वहां पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब जा रहा है वैसे वैसे वो आवाज उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज के पास पहुंच ही गया। वो आवाज एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज एक औरत की आवाज थी। अब सोनू बहुत ज्यादा डरने लगा था। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज और तेज हो गई। प्लीज प्लीज रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहां पर रुका और उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था, बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहां पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी,
बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।